क्या पश्चिम बंगाल का सिंगूर एक बार फिर बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिखेगा? क्या सिंगूर के सहारे बीजेपी बंगाल में नई सियासी क्रांति को आकार देने में जुटी है? जिस तरह आज पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, उससे साफ है कि रविवार को सिंगूर से यलगार का ऐलान होने वाला है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी इम्तिहान के दिन नजदीक आ रहे हैं, सत्ता के लिए सियासी प्रयोगों की शिद्दत भी और तेज होने लगी है। पीएम मोदी बंगाल और असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने माल्दा की रैली में ये साफ कर दिया कि बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है। मालदा में ममता सरकार को ललकारते हुए प्रधानमंत्री ने आरोपों के क्या क्या तीर चलाए, बताएंगे आपको। पर पहले उन विकास योजनाओं पर नजर डाल लेते हैं जो बंगाल का दिल जीतने के लिए जमीन पर लाने का वादा और इरादा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए 3,250 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की। कई रेल, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके तहत राज्य में 4 बड़ी रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन समेत 7 नई ट्रेनों का ऐलान किया गया। इसके साथ ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। ये ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी रूट पर दौड़ने लगी है। इसके अलावा 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी शुरुआत की गई है। ये सर्विस न्यू जलपाईगुड़ी को नागरकोइल और त्रिचुरापल्ली से और अलीपुरद्वार से यहाँ पर एसएमवीटी बैंगलोर और मुंबई के पनवेल से जोड़ेगी। साथ ही साथ 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाने का काम किया गया। बेशक पश्चिम बंगाल के विकास के लिए ये तमाम प्रोजेक्ट्स काफी मायने रखते हैं, लेकिन सवाल इन योजनाओं की लॉन्च टाइम का है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इन विकास योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि बंगाल का बैटल जीतने के लिए बीजेपी विकास के मॉडल को लेकर ही आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ जनता को यह भी बताया जाएगा कि ममता सरकार के मुक्ति बंगाल के लिए कितनी जरूरी है। इसके लिए पीएम मोदी ने दीदी पर चुन चुन कर हमले किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी का भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण बेनकाबा हो चुका है। बंगाल का हिंसा की राजनीति से मुक्ति कराने का समय अब आ गया है। उन्होंने ममता सरकार को बंगाल की गरीब जनता का दुश्मन बताया। आरोप लगाया कि ममता सरकार की वजह से ही बंगाल में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लागू नहीं हो पाई। पीएम ने भरोसा दिलाया कि बीजेपी अगर बंगाल की सत्ता में आई तो राज्य का पुराना गौरव वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मालदा की मैंगो इकोनॉमी को ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। बंगाल में विकास और रोजगार से लेकर सबके लिए मुफ्त राशन और पक्के मकान सुनिश्चित किए जाएंगे। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो। लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। चुनाव से पहले विकास के वादों का सियासी मर्म समझना मुश्किल नहीं, लेकिन लड़ाई चुनावी है, इसलिए मुद्दों में इमोशनल अपील भी जरूरी है। इसके लिए बीजेपी के पास घुसपैठियों का ठोका पीटा मुद्दा मौजूद है। मालदा की रैली में भी पीएम ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दीदी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
उन्होंने विश्वास दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में घुसपैठियों की बढ़ती तादाद की वजह से ही आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है और दंगे भी बढ़ते जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि टीएमसी वाले आपको घुसपैठियों से नहीं बचाएंगे, लेकिन ये मोदी की गारंटी है। जो लोग धार्मिक भेदभाव से प्रताड़ित होकर शरणार्थी बने हैं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीएम मोदी ने टीएमसी और ममता सरकार पर हमला बोलते हुए जनता से सवाल किया कि क्या टीएमसी वाले घुसपैठियों को कभी निकालेंगे। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? विकास और घुसपैठ की बात करते करते प्रधानमंत्री जेएनजी तक पहुंच गए। मैदान मालदा का था, लेकिन चर्चा मुंबई के बीएमसी की शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि देश की युवा पीढ़ी खासकर जेएनजी बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएनजी को बीजेपी का विकास मॉडल पसंद है और उसी की बदौलत बीजेपी की बंगाल की सत्ता मिलेगी बीजेपी को। उन्होंने गंगा का जिक्र करते हुए भरोसा जताया कि मां गंगा के आशीर्वाद से बंगाल में विकास की गंगा जरूर बहेगी, क्योंकि सत्ता बीजेपी को ही मिलेगी। इसके पीछे दलील दी बीएमसी चुनाव में बीजेपी को मिली जीत की। कहा कि महाराष्ट्र में जेएनजी ने बीजेपी का साथ दिया, उससे पहले त्रिपुरा और असम में भी बीजेपी का जेएनजी का समर्थन मिल चुका है। बिहार चुनाव में जेएनजी ने ही बीजेपी को जीत दिलाई है। अब पूरे देश का जेएनजी वोटर बीजेपी पर भरोसा करता है। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। और जहां जहां सालों साल तक बीजेपी को लेकर झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई, वहां भी अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जाहिर है पीएम मोदी ने जेएनजी वाला दांव चलकर ममता सरकार को सीधी चुनौती दे दी है कि बंगाल का यूथ, बंगाल की नई जनरेशन बीजेपी को अपना कमान सौंपना चाहती है। पर सवाल है कि बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी का ये डेवलपमेंट मॉडल कितना कारगर होगा, क्योंकि मां, माटी और मानुष के नारे के साथ 15 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी ऐसे चुनावी दावों से पहले भी निपट चुकी है और विरोधियों को पटखनी दे चुकी है।
यही वजह है कि बीजेपी की लिस्ट में मालदा के बाद अगला नाम सिंगूर का है, जहां से पीएम मोदी ममता सरकार पर अगला वार करेंगे और जिस टाटा प्रोजेक्ट के विरोध में ममता ने सिंगूर से अपनी सियासत बुलंद की थी, उसी को ममता के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। याद कीजिए, सिंगूर में करीब 2 दशक पहले उठी वो चिंगारी जो देखते ही देखते सियासी शोला बन गई। तब सिंगूर में टाटा की नैनो फैक्ट्री के विरोध में ममता बनर्जी ने 26 दिन लंबी भूख हड़ताल की थी। उसी आंदोलन ने बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी को विपक्ष से उठाकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया था। करीब 2 साल के आंदोलन का नतीजा ये निकला कि 2008 में टाटा को सिंगूर ने नैनो फैक्ट्री का प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ा, जिसके बाद ये फैक्ट्री बंगाल की जगह गुजरात पहुंच गई। इससे बंगाल के विकास पर कितना ब्रेक लगा ये कहना मुश्किल है, पर सत्ता में बैठे वामपंथी दिग्गजों का इस आंदोलन ने सफाया कर दिया। साल 2011 के चुनाव ने बंगाल में 34 साल के लेफ्ट शासन को इतिहास बना दिया। उसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंगूर के किसानों के हक में फैसला सुनाया और भूमि अधिग्रहण को रद्द करते हुए किसानों को जमीन वापस करने का फैसला सुना दिया। अब वही सिंगूर बंगाल के सियासी संग्राम में एक बड़ा चैप्टर बन सकता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। तब किसानों के हित में टाटा का प्रोजेक्ट खारिज करवाकर ममता बनर्जी ने जनता का समर्थन जीता था, पर इस बार उन्हें किसानों और गरीबों के लिए पीएम मोदी सिंगूर में विकास का अलख जगाना चाहते हैं। उम्मीद है कि जिस तरह पीएम मोदी ने मालदा में विकास योजनाओं की बरसात की, उसी तरह सिंगूर के लिए भी बड़े ऐलान होंगे। बताया जा रहा है कि सिंगूर में करीब 800 करोड़ से भी ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा हो सकती है। सवाल है कि इस बदलाव के लिए सिंगूर कितना तैयार है, क्योंकि 2 दशक पहले बंगाल के विकास के लिए तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने भी ऐसा ही एक कदम उठाया था। उसने तब सिंगूर में टाटा की नैनो फैक्ट्री के लिए मोहर लगाई थी। इसकी वजह भी बंगाल की बिगड़ती माली हालत है, जिसके लिए लेफ्ट सरकार ने विकास के नए रोड मैप पर कदम बढ़ाया था। हालांकि लेफ्ट में इसे लेकर काफी मतभेद थे। नंदीग्राम की घटना के बाद लेफ्ट को वहां हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके बुद्धदेव सरकार ने 2006 में टाटा प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन ली, वो भी बिना उनकी सहमति के। तब नैनो प्लांट के लिए करीब 1000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की बात थी। इसके लिए प्रति एकड़ 6 लाख से 9 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा भी दिया गया, लेकिन किसान नहीं माने। वो सड़कों पर उतरे। ममता बनर्जी की अगुवाई में बड़ा आंदोलन चलाया गया। आखिरकार इसका खामियाजा लेफ्ट सरकार को भुगतना पड़ा और वो सत्ता से बाहर हो गई। तब सिंगूर से भड़के विरोध के शोलों ने बंगाल की सियासत की धुरी तो बदल दी, पर 2 दशक बाद भी सिंगूर के किसानों की सूरत नहीं बदली। ऐसे में अब सबको पीएम मोदी के सिंगूर दौरे से उम्मीद है, रोजी रोटी के आस है, बदलाव की अपेक्षा है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। बंगाल की सियासत में सिंगूर पुराना इतिहास दोहराने के लिए कितना तैयार है। तो चुनावी माहौल के बीच असम और बंगाल को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में इस खास ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत के अलावा आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि देश में आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क खड़ा हो रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा मिडिल क्लास परिवारों को होगा। आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। गुवाहाटी से हावड़ा तक जाने वाली इस ट्रेन से दोनों राज्यों के बीच फास्ट कनेक्टिविटी तय होगी, क्योंकि मेड इन इंडिया की इस खास ट्रेन की फुल स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस लिहाज से ये भारत की फास्टेस्ट ट्रेन भी है। माना जा रहा है कि इससे पूर्वी भारत के इन दोनों बड़े शहरों के कारोबारियों को
कारोबारियों की यात्रा आसान हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो लोग यात्रा कर पाएंगे, जिससे ज़्यादा मुनाफा हो पाएगा और समय की बचत हो पाएगी। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये उसी ट्रेन की सबसे ताज़ा तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इस चमचमाती नई ट्रेन के भीतर बिल्कुल किसी फ्लाइट की तरह सुविधाएं दी गई हैं, जो आपको नॉर्मल भारतीय ट्रेनों की तुलना में बिल्कुल स्पेशल फील कराएगी। इस नई और पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों की क्या फीलिंग रही, उस एहसास को भी सुनिए। बढ़िया क्वालिटी का है और हम चाहते हैं कि ऐसे ट्रेन्स भारतवर्ष में और ज़्यादा आए और हर रूट पे चलाया जाए, ताकि लोगों की जो सुख सुविधा है, जो कंफर्टेबल जर्नी है, वो हो सके। यही कहना चाहते हैं। और जो टिकट की प्राइसिंग है वो भी काफ़ी रिजनेबल रखी गई है। जैसा माननीय रेल मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम लोग आसाम से अगर ट्रेन खुलेगी तो आसाम का फूड देंगे और वेस्ट बंगाल से खुलेगी ट्रेन तो वेस्ट बंगाल का फूड भी देंगे। तो मालदा से आज ट्रेन खुली थी और हम लोग को एकदम बंगाल का ऑथेंटिक खाना मिला। अच्छा खाना था, स्वादिष्ट खाना था, हम लोग बहुत अच्छे से खाए हैं। इसके लिए हम लोग माननीय रेल मंत्री का भी आभार प्रकट करते हैं कि वो लोकल फूड को बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा है। सुविधाओं की बात करें, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाना भी अच्छा है, बाथरूम भी अच्छा है, ट्रेन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, खाने का आपने जिक्र किया, ऐसा कहा जाता है कि ये जो वंदे भारत पूरा भेज था ना खाना, तो बहुत अच्छा लगा।